ओके, सो फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये ट्रांजिस्टर को सिंबॉलिकली या सिंबल हम इसका इस तरह लेते हैं कि दिस इज सपोज टू बी अ ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर है हमारे पास। इस रीजन को हम कहते हैं बेस और इसको हम कहते हैं एमिटर और इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं कलेक्टर। ठीक है, एमिटर बेस कलेक्टर। ठीक है। अच्छा, अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे ड्रा करता हूं। देखिए, ट्रांजिस्टर के तीन रीजन्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। देखें, दिस वन इज कॉल्ड कलेक्टर और इसको हम कहते हैं बेस और इसको हम कहते हैं एमिटर। एमिटर, ठीक है। सपोज हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है तो ये हमारे पास N हो गया, दिस वन इज P और ये हमारे पास क्या है, N है। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर अगर है, ठीक है। और अगर PNP ट्रांजिस्टर है तो P और बीच में ये फिर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द बेसिक सिंबल ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ठीक है, बेस ये होता है, ये कलेक्टर होता है और ये हमारे पास क्या है, एमिटर है। ट्रांजिस्टर को हम टू पोर्ट सिस्टम कहते हैं। टू पोर्ट सिस्टम, टू पोर्ट सिस्टम मींस चार टर्मिनल्स होंगे इसमें, चार टर्मिनल्स। तो अब देखिए, ट्रांजिस्टर में हमारे पास क्या है, टर्मिनल्स कितने हैं, 1 2 3, 3 टर्मिनल्स है और ये सिस्टम टू पोर्ट है। टू पोर्ट का मतलब कि इसमें चार टर्मिनल्स है, चार टर्मिनल्स। तो टू पोर्ट्स किस तरह बनाएंगे, सॉरी, टू पोर्ट सिस्टम 3 टर्मिनल से किस तरह बनाएंगे। हमारे पास टर्मिनल 3 है और हम कह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर टू पोर्ट सिस्टम है, मतलब 4 टर्मिनल से इसमें। तो हम इस तरह करेंगे कि बीच में एक जो बेस है ना, कॉमन लेंगे। ठीक है, कलेक्टर टू बेस और फिर बेस टू कलेक्टर। तो बीच में जो बेस है ना, उसको हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये एक टर्मिनल और ये दूसरा, दिस इज इनपुट और ये आउटपुट पे हमारे पास दो टर्मिनल्स है। सो 1 और 1 डैश हमारे पास इनपुट टर्मिनल्स है और 2 और 2 डैश हमारे पास दो आउटपुट टर्मिनल्स है। और ये ट्रांजिस्टर है, इसको हम क्या कहते हैं, टू पोर्ट सिस्टम भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो टू पोर्ट सिस्टम मींस 4 टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, 4 टर्मिनल डिवाइस। ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे बढ़े, थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें हम करते हैं, फिर जो मेन टॉपिक है हमारा कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम पढ़ते, सॉरी, कॉमन एमिटर। अब ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर, इसको हम जब इसके ऊपर वर्क करते हैं, वर्क या इसको ऑपरेट करते हैं, तो इससे रिलेटेड दो टर्मिनोलॉजीज आती है। एक है हमारे पास बायसिंग और दूसरा हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, दो चीजें हमारे पास आती है ट्रांजिस्टर से रिलेटेड। बायसिंग मींस जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं किसके साथ, ट्रांजिस्टर के साथ, तो इसको हम कहते हैं बायसिंग। ये दो तरह का है, एक है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा है हमारे पास रिवर्स बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा रिवर्स बायसिंग। अगर हम डायोड की टर्म में कहें, ठीक है, या अगर हम इसको रिवीव करें इस तरह, देखिए, दिस इज सपोज पी साइड, दिस इज बीच में एन और ये हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो अगर हम इस पॉजिटिव को किसके साथ कनेक्ट करें, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें, तो इसका मतलब है ये फॉरवर्ड बायस हुआ। और इस नेगेटिव को अगर हम इसके साथ कनेक्ट करें तो इसका मतलब है ये क्या हुआ, रिवर्स बायस हुआ, रिवर्स बायस हमारे पास हो गया। या अगर ट्रांजिस्टर की टर्म में आप लोगों को फिलहाल समझ नहीं आ रही, तो हमने कहा था कि डायोड जो है, डाई मीन्स टू और ओड्स मीन टू टर्मिनल डिवाइस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ाए हैं। तो डायोड में किस तरह होता है, डायोड में हमारे पास एक जो है पी साइड होता है और दूसरा हमारे पास एन वाला साइड होता है। ठीक है, तो जब हम इसके पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसको फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। लेकिन जब हम इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग। दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। तो बायसिंग मींस कनेक्टिंग अ बैटरी टू अ ट्रांजिस्टर।
कनेक्टिंग अ बैटरी टू अ ट्रांजिस्टर। और कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर के ये है जो हम पढ़ते हैं बेसिकली, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा हमारे पास है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इसमें असल में होता या क्या है कि समटाइम्स हम कलेक्टर को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन बेस में हम जो बेस है ना, इस टर्मिनल को बिटवीन द एमिटर और कलेक्टर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। सिमिलरली कॉमन एमिटर जो है, इसमें हम क्या करते हैं, एमिटर को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कलेक्टर को जो है कॉन्फ़िगरेशन, इसको एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं, एमिटर फॉलोअर भी इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, हमारा असल टॉपिक ये है, पहले हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे, और फिर तीसरे नंबर पर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। सो हमारा असल में बेसिक थीम या ये है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ सिंबल्स आप लोग याद रखें, सर्टेन सिंबल्स हम यूज करेंगे, ठीक है। ये याद रखिए, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट, सॉरी ये जो टर्म लिखा हुआ है ये, और ये नीचे जो लिखा हुआ है इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। जब सबस्क्रिप्ट और ये जो सिंबल है ये दोनों कैपिटल हो तो ये इंडिकेट कर रहा है किसको, डीसी क्वांटिटी को, डीसी क्वांटिटी को, डीसी सॉरी बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डीसी बैटरी, ठीक है। वीबीबी मतलब बेस के साथ बैटरी कनेक्टेड है, वीसीसी कलेक्टर के साथ, और वीईई एमिटर के साथ कोई बैटरी जो है ये क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको समझे जरा। अच्छा, अगर हम इस तरह करें, ये सिंबल्स बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैटरी को, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हमारे पास इस तरह है VBE, ठीक है, या VCE या VEB कोई दूसरा, ये वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल्स रिप्रेजेंट करता है, बिटवीन टर्मिनल्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। VCB मतलब बेस और एमिटर का जो टर्मिनल्स है उनके बीच में जो वोल्टेज है इसको क्या कहते हैं, VBE। और ये कैपिटल है सारे, तो कैपिटल जो है ये DC को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल DC क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वोल्टेज बिटवीन द बेस एंड एमिटर टर्मिनल, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वोल्टेज बिटवीन द कलेक्टर एंड बेस टर्मिनल। सिमिलरली हमारे पास जब सिंगल होता है, सिंगल सबस्क्रिप्ट, ये डबल थे और सेम थे, डबल सबस्क्रिप्ट और सेम, डबल प्लस सेम सबस्क्रिप्ट और कैपिटल भी हो तो ये रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज को, डीसी बैटरी को। और ये हमारे पास डबल है लेकिन डिफरेंट है, डबल प्लस डिफरेंट प्लस जो है हमारे पास कैपिटल, ये वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा, VB ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल सब्सक्रिप्ट, जो है सिंगल सब्सक्रिप्ट रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल एंड ग्राउंड, टर्मिनल एंड ग्राउंड। इसका मतलब है हमारे पास जो बेस टर्मिनल है उस और वोल्टेज जो बेस टर्मिनल है उसके और ग्राउंड के बीच में जो क्या है, वोल्टेज है, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली ड्रा करूं जरा, तो सपोज दिस इज टू बी अ ट्रांजिस्टर, ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे एक रेजिस्टर और ये ग्राउंडेड है, ठीक है, और ये एक रेजिस्टर, ये कलेक्टर, ये यहाँ पे हमने जो है बैटरी लगाई हुई है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे VCC से, ये वो बैटरी है जो कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है। नॉर्मली हम इसको इस तरह ड्रा करते हैं ना, इस तरह, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सपोज यहाँ पे हम लिख लेते हैं VBE, तो VBE इस बेस टर्मिनल, ये चूंकि बेस टर्मिनल था, ये एमिटर था और ये क्या था, कलेक्टर था, तो ये इस दोनों जंक्शन या टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम लिख लेते हैं VE, तो ये इस एमिटर
का जो टर्मिनल है इस और यह ग्राउंड के बीच में जो वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग जहन में रखें इंशाल्लाह, फिर हमारे लिए कॉन्फ़िगरेशंस में कोई मसला नहीं। तो इंशाल्लाह कल हमारा टॉपिक होगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन।